हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका डंका पूरे विदेश में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान हर जगह बजाया जाता है। वो तीसरी अर्थव्यवस्था आपको पक्का करने में नाकाम है। इसके पीछे केवल एक मोनोपोली चल रही है, किसी तरह से इन्हें गरीब बना करके रखा जाए ताकि जितनी जरूरत हो उतना टुकड़ा फेंका जाए और वोट बटोरा जाए। आप यकीन करिए, ऐसे ही सभाएं होती रहेंगी और सरकारें बदलती रहेंगी, हमारा कुछ भला होने वाला। वोट की ताकत से हिमाचल में सरकार बदल दी। हिंदुस्तान में लाठी केवल वोट है, इसके अलावा सारी लाठियां बेकार हैं। अलग अलग तरीके से आपको बस बांटा गया है। कहते ना, हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसका डंका पूरे विदेश में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान हर जगह बजाया जाता है। वो तीसरी अर्थव्यवस्था आपको पक्का करने में नाकाम है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान दरअसल गरीबों का देश नहीं, कुछ गरीब जातियों का देश है। गरीबों का देश नहीं है, गरीब जातियों का देश है, जिसके पीछे केवल एक मोनोपोली चल रही है, किसी तरह से इन्हें गरीब बना करके रखा जाए ताकि जितनी जरूरत हो उतना टुकड़ा फेंका जाए और वोट बटोरा जाए। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि एनपीएस हमें नौकरी मिल तो गई, हम पक्के हो तो गए, तो हमारी पेंशन छीन ली। और आप जो सबसे ज्यादा कद्दावर जाति थी, सफाई कर्मी, फोर्थ क्लास, जो सबसे ज्यादा सरकार के जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाती थी, सबसे पहले उसे सिस्टम से बाहर करने के लिए इस ठेकेदारी व्यवस्था को लागू किया गया। ये वही अंग्रेजों की व्यवस्था है जो जमींदारी के रूप में कभी आपको दिखाई पड़ती थी। ठेकेदारी और एनपीएस और निजीकरण, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। समस्या ये है कि हमें अलग अलग बांट दिया गया है, हम अपनी लड़ाई अलग अलग स्तर पर लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान में जिसकी लाठी, बोल दो यार, अगर समझ में आ रहा तो बोल दो, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी। तो समस्या ये है कि यहाँ लाठी केवल एक चीज है, जानते हैं क्या? वोट। हिंदुस्तान में लाठी केवल वोट है, इसके अलावा सारी लाठियां बेकार हैं। अलग अलग जब तक लड़ते रहेंगे। 15-16 साल नौकरी में हो गई और आज इस आंदोलन ने पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को, उसने सरकारों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और इसी आंदोलन ने एकजुट होकर के पेंशन को वोट की ताकत से हिमाचल में सरकार बदल दी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसकी सरकार बदल देनी है, किसको सरकार बना देना है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप यूनाइट हो जाएं, हम वोट फॉर ओपीएस कैंपेन चला रहे हैं, तो जब तक आपका वोट फॉर नेशनलाइजेशन, वोट फॉर परमानेंट नहीं चलेगा, आप यकीन करिए ऐसे ही सभाएं होती रहेंगी और सरकारें बदलती रहेंगी, हमारा कुछ भला होने वाला